अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुना था कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम हो जाते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इवेलुएट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इवेलुएट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसका हमारे पास जो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ इट्स क्वाइट इजी। तो आप लोग अगर ये वीडियो गौर से देखते हैं तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और अगर समझ आए तो आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 2 -2 and 1 7 4 0 1 5 1 0 3 2 1 0 4। दिस इज वन डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं उस रो से जिसका एक एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन बाकी के चार हो या पांच हो या तीन हो, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हो वो जीरो के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी लाइन में एक एलिमेंट कोई भी है और बाकी के एलिमेंट जीरो है। तो रो नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि ये इस रो से एक्सपेंड हो सकता है। तो हम इसको इस रो से एक्सपेंड करेंगे कुछ इस तरह से। जब हम इस रो को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इस रो का एक एलिमेंट इस कॉलम में आता है तो हम ये कॉलम और ये वाली रो को एक्सपेंड कर देंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसका हम एक अलग से डिटर्मिनेंट बना लेंगे 7 4 1 5 1 3 2 1 4। दिस इज आवर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट टू सॉल्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे भी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया था कि हम इसको जो है ना बाहर लेते हैं इस तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास क्या बचता है 1 3 1 4। सेकेंड एलिमेंट हमेशा माइनस के साथ लिखेंगे। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 5 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा 4 1 1 4। ठीक है, थर्ड एलिमेंट इज ऑलवेज विद पॉजिटिव वैल्यू तो इस 2 को ले लेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। हमारे पास क्या बचेगा 4 1 1 एंड 3। इसके बाद हमें पता है कि हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हम वही करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है 7 एज इट इज 5 देन 1 -16 4 4 जो 16 प्लस सॉरी यहाँ पर 2 मिसिंग है 2 लिख देंगे 4 चीज़ा 12 एंड -1। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एंड में बचता है 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमारे पास 7 आएगा। 7 - 5 एज इट इज 16 - 1 इज इक्वल्स टू 15 एंड 2 इंटू 13। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तो हमारे पास आएगा 7 - 75 प्लस 22। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आ चुकी हैं जिसका आंसर हमारे पास आएगा 92। सो दिस इज आवर। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग को नेक्स्ट भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया है 1 0 1 0 -2 1 3 -7 3 -1 0 3 -4 1 -3 1। दिस इज आवर सेकेंड डिटर्मिनेंट। हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास ये रो ऑलरेडी जीरो थी तो हमने इसे इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारे पास कोई रो ऐसी नहीं है कि जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों या किसी का 3 एलिमेंट जीरो हो या किसी के 4 एलिमेंट जीरो हो। तो हम इसको जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक रो ऑपरेशन करूंगी और वो ये करूंगी कि फर्स्ट रो को थर्ड रो से सबट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, R1 - R3। जब मैं ये करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0। हम देख सकते हैं कि 1 - 1 इक्वल्स 0 तो हम 0 लिख देंगे। बाकी के एलिमेंट्स को भी इसी तरीके से हम माइनस करेंगे। पहले हम बकाया के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको माइनस करेंगे तो हैगा -5 -3 एंड 1 देन -7 एज इट इज 3 एज इट इज और 1 एज इट इज। ये वाला रो ऑपरेशन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रो आई है, ऐसा कॉलम आया है। तो यहाँ पे इस रो ऑपरेशन करने से हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये आ चुका है उस वाले डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल के इक्वल आ चुके हैं जिसमें हम रो को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा कि
ये वाला डिटर्मिनेंट हमारे पास एक न्यू आ जाएगा 1 -5 -7 -1 -3 3 1 1 एंड 1। इसको भी इसी डिटर्मिनेंट की तरह हमने सबसे पहले इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखते जाना है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 -3 1 3 1 सारे जो हमारे पास न्यू एक्सपेंड के बाद डिटर्मिनेंट आया था उसको मैंने लिख दिया। अब इसको एज इट इज़ हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, जिसके बाद हमारे पास आएगा -3 ठीक है, +5 +7 ठीक है, 1 है तो लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। देन 15 -21 ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 + 12 एंड -6 +6 और -6 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -12 एंड +12 -12 +12 आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी और एंड में हमारे पास आ जाएगा 0। तो होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो कीप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, वहाँ से फिर हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी कर देंगे। टिल दैट अल्लाह।